यूएई के बारे में बात की है कि वहां से लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। बात कारकर्दगी पे करें ना, इस डिपार्टमेंट पे करें कि जब से वो इंटीरियर में है, मैं आपके सामने हूँ, आप खुद इंटीरियर में रहे हैं, अपना दौर भी और हमारा दौर भी साल, 2 साल, 2.5 साल जितना हमें हुआ है उसकी कारकर्दगी इस हाउस में रखें। मैंने कई दफा ऑफर किया है। अब हम यहाँ पर न जाने क्यों खुद से ही ये सब कुछ किसी मुल्क के अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि किसी फिके पे, किसी फिरके की बुनियाद पर वहां से लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमत ने बड़ी जिम्मेदारी से कैटेगरिकली इसे डिनाई किया है। हमारे यूएई के साथ तल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं और इस महीने की रेमिटेंस में भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले हमारे भाई नंबर 1 पे सऊदीया से हैं और नंबर 2 पर यूएई से हैं। हमारे लिए कोई भी पाकिस्तानी वो किसी भी मजहब से, किसी भी रंग से तल्लक रखता है, एक तरह ही हुकूमत उनको प्रोटेक्ट करती है। चौधरी तलाल साहब माइक। सर, जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। अभी फाजल रुकन ने एक तो यूएई और बाकी कुछ खुसूसन यूएई के बारे में बात की है कि वहाँ से लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात जो ये बार बार कहते हैं कि ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे शहरी कहीं भी दुनिया में हैं वहाँ पर उनको हम प्रोटेक्ट करें। इस और वीज़ा पासपोर्ट्स के हवाले से अभी फाजल रुकन ने वज़ीर दाखिला का नाम लेकर भी वो क्रिकेट भी गिनवाई है, बाकी सब कुछ भी गिनवाया है। एक तो कुछ थोड़ा सा आजकल फैशन भी है कि मोहसिन नकवी का नाम लिया जाए तो हेडलाइन बनती है। बात कारकर्दगी पे करें ना, काम पे करें, इस डिपार्टमेंट पे करें कि जब से वो इंटीरियर में है, मैं आपके सामने हूँ, आप खुद इंटीरियर में रहे हैं, अपना दौर भी और हमारा दौर भी साल, 2 साल, 2.5 साल जितना हमें हुआ है उसकी कारकर्दगी इस हाउस में रखें। मैंने कई दफा ऑफर किया है और उस पर तनकीद करें। काम और कारकर्दगी पर अगर उसमें कोई मामला है तो उस पर तनकीद करें। जो मामला है वीज़ों का, पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग रेटिंग इस इंटीरियर मिनिस्टर और इस हुकूमत के होते हुए पहले से बेहतर हुई है। ये मैं कोई अपनी फिगर, अपनी बात नहीं कोट कर रहा, ये इंटरनेशनली जो रेटिंग है। इसके बाद हमारे जो वीज़ाज हैं उस पर बहुत सारे ममालिक के साथ ऑफिशियल पासपोर्ट पे, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे और बहुत सारे मुल्कों के साथ पाकिस्तान के नॉर्मल पासपोर्ट पे जो वीज़ाज हैं वो वीज़ा फ्री एंट्री के एग्रीमेंट्स इस दौर में हुए हैं, जिसमें से एक यूएई भी है जिसमें ऑफिशियल पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे पहले ये एंट्री नहीं थी लेकिन अब दी जाती। अब हम यहाँ पर न जाने क्यों खुद से ही ये सब कुछ किसी मुल्क के अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि किसी फिके पे, किसी फिरके की बुनियाद पर वहां से लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमत ने बड़ी जिम्मेदारी से कैटेगरिकली इसे डिनाई किया है। हमारे यूएई के साथ तल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं और इस महीने की रेमिटेंस में भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले हमारे भाई नंबर 1 पे सऊदीया से हैं और नंबर 2 पर यूएई से हैं। इतनी बड़ी तादाद में जो कि 1.7 मिलियन से ज्यादा लोग हैं वो लॉफुली उधर रह रहे हैं, वो यूएई के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए, अपने घरों के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत जल्दी में नतीजे नहीं निकालने चाहिए मुल्कों के बारे में, इससे आपके मुस्तकबिल के तल्लुकात मुतासर होते हैं। मैं ये दोबारा गुजारिश करूंगा, ऐसी कोई शिकायत होगी हम उसको बिल्कुल एड्रेस करेंगे। हमारे लिए कोई भी पाकिस्तानी वो किसी भी मजहब से, किसी भी रंग से तल्लक रखता है, एक तरह ही हुकूमत उनको प्रोटेक्ट करती है। बाकी दहशतगर्दी पर किसी वक्त तकरीरें तो बहुत करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी दिन कारकर्दगी भी हमें सामने रखनी चाहिए। दहशतगर्दी की जंग वफाक और सूबे मिलकर लड़ रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस पे सब मुतफिक हैं, किसी दिन मैं कहूँगा तो फिर असद कैसर साहब भी कह देते हैं कि बहुत मैं तल्ख बोलता हूँ, मेरे अल्फाज हो सकता है कोई टोन या इस तरह की कोई बात हो, मैं हमेशा बड़े पार्लिमानी अल्फाज में बात करता हूँ। आप नेशनल एक्शन प्लान जो आपने मंजूर किया था किसी दिन रखें इस ऐवान में,
इस पे बहस करें किस सूबे ने, किस अदारे ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्यों दहशतगर्दी बढ़ी है, क्यों कम नहीं हो रही, क्यों हुई है अगर किसी सूबों में, तो उन सूबों ने इस पर अमल क्या किया है और किन्होंने नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो नेशनल एक्शन प्लान जिस पे मुतफिक आए किस दिन बहस कर लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। शुक्रिया।